तो अर्जुन की जो प्रार्थना हुई थी, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। ये पिछली बार जो प्रार्थना करी थी, आज के ध्यान में भी जो हुई, इसके पश्चात आगे चलते हैं। अर्जुन अभी एकदम ओवरवेल्म्ड है विश्व रूप दर्शन देखकर। अभी पता चला कि ये कौन है, ये कौन ग्वाला था जिसके साथ में मस्करी करता था, उठता बैठता था, अपना झूठा धरा इसको पकड़ा देता था, खा ले, खा के तो देख, मीठा है, खा ले। इसके हाथ से लेकर अपन खा लेता था, ये खड़ा मैं बैठता था। ऐसा भी उसके दिमाग में हो रहा कि ये मैंने क्या किया, जाना ही नहीं कौन था। जो लोग जैसा करते थे, जैसी अफवाह फैलाते थे, उसको मान के वैसे ही उसको मैं चिढ़ाता था। कहता था ये तो चिकनी चौपड़ी बातें करने वाला कृष्ण, ये मायावी है। एक कहते थे सामंत्यक मणि चुराया, तो मन में संशय हो गया था कि सचमुच में इसके मन में भी आ गया था इसने भी चोरी कर ली होगी। समंत ये जरासन से डर के भाग गया था, कहते थे। तो मैं था तेरा मित्र धनुर्धारी, मैं आ जाता था मदद करने के लिए, क्यों भागा क्यों बलराम को लेकर के, ऐसे ऐसे मन में विचार। अभी समझ में आया ये तो चल रहा था, जो जो लोग कह रहे सबके साथ हंसते हंसते चल दे रहा था, क्योंकि इसका मकसद अलग था। सबको लेकर के चले, कोई छूटे नहीं। जो जिस बहाने से ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस बहाने से जैसे कैसे करके पकड़ा, साथ तो है, चल तो रहा है, बस उसको इतना ही चाहिए था। ये कैसे मैंने गलती कर दी, ये सोच करके अर्जुन जो ओवरवेल्म्ड। तो इस श्लोक से आज प्रारंभ होगा। इससे पहले याद फिर से हो, ये विश्व रूप दर्शन की प्रमुख बातें, इसका जो स्पिरिट है, इसकी जीवात्मा जो है, इस अध्याय की आत्मा 3 दृष्टि से देखी जा सकती है। पहली तो रिलेटिविटी, साइज को अगर कंपेयर करें, इसको माइक्रो और मैक्रो को, अगर अणु और विश्व, जीव और शिव, आत्मा और परमात्मा को अगर कंपेयर करें कि ये एक छोटा सा अर्जुन और ये इतना बड़ा परमात्मा उसके सामने दिखाई दे रहा। ओहो, छोटा सा तो नहीं था। अर्जुन को कोई देखे तो छोटा सा नहीं कह सकते थे सामान्य दृष्टि से। वो भी विशाल काया, विशाल देह, सुदृढ़ थे एकदम। फिर भी जब देख लिया संपूर्ण आकाश में व्याप्त श्री कृष्ण भगवान, सब और वही वो, तब पता चला कि मेरी हैसियत ही क्या थी, मेरी औकात ही क्या थी। इतनी माइनर, इतनी मिनिस्क्यूल, इन्फिनिटेसिमल, अनइमेजिनेबली स्मॉल, कल्पना नहीं कर सकती इतनी छोटी। हाथी और चींटी की कम से कम कल्पना हो सके, इन्हीं आंखों से हाथी को भी देख सके और चींटी को भी देख सके तो कंपेयर तो हो सके। लेकिन इधर तो कंपेयर भी नहीं हो सकता था, जिधर देखो उधर आदो मध्य अंत तीनों ओर। तो एक दृष्टि से ये समझ में आता है विश्व रूप में किसका प्रोपोर्शन। दूसरी दृष्टि लेकिन इसमें डरने की बात नहीं, फिर ये पता चलता है कि हम इतने छोटे हैं, हम इतने कमज़ोर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। ये बात तो ठीक है, बराबर है, लेकिन डरने की भी बात नहीं। ये डर गए थे अर्जुन फिर, क्योंकि कनेक्टेड है। हम अगर अपने आप को अलग माने, टुकड़ा समझे, तो फिर ठीक है, शायद संशय हो जाए, शंका आ जाए कि कोई फिर चींटी को लगे कि ये हाथी अगर मेरे ऊपर पैर रख दे तो मेरा क्या होगा। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना सा तूफान आया, इससे मैं कैसे लड़ पाऊंगी। अलग अगर समझे अपने आप को तो। लेकिन ये दिव्य दृष्टि से भगवान ने दिखा दिया ऐसे कि देख, कनेक्टेड है सब, अलग अलग नहीं है। अपने अहमति से, अपने अहंकार से अपनी इंद्रिया बाहर की ओर फेंकी गई, इससे डिवाइड कर दिया, अपने आप को फाइनाइट बना दिया।
अहम अपने अंदर बैठ गया, इसलिए उतना ही लगा ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों से जो अंतःकरण चतुष्टय बनी, मन ने जो बाहर का मसाला लाया, उसमें डिवीजन 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 अलग 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 हुआ। बुद्धि ने उसी पर निर्णय किया कि मैं तो, मेरे पास इतना है, उनके पास तो उतना है, मैं तो ऐसी हूँ, वो तो वैसे है, मैं बड़ी हूँ या वो बड़े है, या मेरे से वो बुद्धिमान है, मैं नहीं हूँ, या तो मैं बुद्धिमान हूँ। जो भी बुद्धि ने उसी का निर्णय किया। कंपेयर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। उसका जो बुद्धि का निर्णय हुआ, वो चित्त में घर करके बैठ गया। चित्त रूपी कुएं में नीचे गाढ़, जो उसका कहते हैं गाढ़ा, उसका वो जाके कीचड़ में बैठ गया। वही वही बात। और अहम, क्योंकि इस जीवात्मा, अहम अंदर में फंसा हुआ, अंदर क्यों दिख रहा है, तो उधर जो अंदर में जो दिखाई दिया, बस वही अपना लगने लग गया। ये जब भक्ति का उदय हुआ, जब भगवान की कृपा हुई, ये जो दिव्य दृष्टि जब मिली, तो उसके उल्टा हो गया। अभी तक इंद्रिया बाहर 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 थी, आंखों से बाहर का देख रहे थे, कानों से बाहर की आवाज सुन रहे थे, सब बाह्य दृष्टि थी। वो जो अंतर्दृष्टि हुई, आंखों से भीतर का वैभव, ऐश्वर्य देखने लगे, भीतर की आवाज सुनाई दी। बाहर की आवाज, बाहर की आवाज, बाहर के ताकड़ दनादिन गाना बजाना, बॉलीवुड हॉलीवुड सुनना सुनाना, बैंड बाजा, ये जब बंद कर दिया, भीतर की आवाज सुनाई दी। इनर वॉइस, इंट्यूजन की वॉइस, अपनी प्रज्ञा की आवाज सुनाई दी, आत्मा की आवाज सुनाई दी, विस्पर्स ऑफ द सोल। चेतना में आवाज होती है द साउंड ऑफ साइलेंस, शांति की ध्वनि कहते हैं उसे, शांत ध्वनि। जब साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई दिया, जैसे मैंने कहा था, बाइबल में कई बार कहा, जीसस क्राइस्ट ने कहा अपने शिष्यों को, भूल गए क्रिश्चियन लोग ध्यान की महिमा, लेकिन उनके गुरु, आद्य गुरु उनके जीसस क्राइस्ट, 17 साल कश्मीर में योग विद्या सीख के गए थे, जगन्नाथपुरी में दर्शन करके थे, तो ऐसे उनके विषय में लिखा सुना पढ़ा हुआ है। योगी बन के गए थे, परम योगी, महायोगी बन, जीसस क्राइस्ट कहते संत, इस महासंत, समर्थ संत थे। योगिक तपश्चर्या से, ध्यान से द्वारा समाधि ले सकते थे। 3 दिन तक 72 घंटे की, जैसे कहते हम लोग, समाधि ले चुके थे। उसके बाद फिर से समाधि से हमारे योगी जैसे 72 घंटे बाद वापस आते, 3 दिन के बाद वो भी पास ओवर वापस आ गए चेतना। उन्होंने कहा, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत बैठो, और जो आवाज सुनाई देगी, एकदम शांत बैठो, एकदम भीतर जाए, एकदम गहरे उतर जाए। बाहर की आवाज सत्य नहीं है, इतनी सच्ची नहीं है। ये आज है कल नहीं। हवा चलती है फिर भी आवाज आ जाती है, पानी बरसता है फिर भी आवाज आ जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही जो भी आवाज बाहर से आती है, विशेष उसका प्रभाव नहीं होता, दम नहीं होता उसमें। जिसकी जिह्वा से जैसे निकले वो चलने लगती है, 1 के 2, 2 के 4 हो जाते। बी स्टिल, अपने अंदर जाकर के सत्य की परीक्षा करे, सत्य के दर्शन करे। वो जो आवाज आएगी, वो मैं भगवान बात कर रहा हूँ, कहते तुमसे, तेरे अंदर बैठा हुआ भगवान, कब से राह दिख रहा हूँ तेरे से वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं। आत्मा की आवाज ने रोक दिया, आत्मा की आवाज ने बताया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आत्मा नहीं मानती। जो हम लोग कहते हैं, वो आत्मा की आवाज है। तो जब ये बाहर का बंद होके अंदर गए इंद्रिया, तो अंदर का वैभव देख के बुद्धि को फिर वही निर्णय के लिए वो मिला वैभव, योगी का ऐश्वर्य, कि क्या सत्य क्या असत्य, विवेक बुद्धि जागृत हुई, क्या टिकेगा क्या नहीं, शाश्वत क्या, नश्वर क्या। और उसका निर्णय कर, जो उसमें से जो निर्णय निकला, बुद्धि तो न्यूट्रल इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि पक्षपात नहीं करती, बुद्धि अपना मसाला नहीं डालती, बुद्धि इज न्यूट्रल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस। उसका जो निर्णय हुआ, वो चित्त में बैठ गया, वो पक्का हो गया।
तो जब सारे उपकरण इधर हुए तो अहम भी उधर गया, पीछे देखा तो भगवान है हम सबके पीछे साक्षी। तो जो अहम फाइनाइट आत्मा में था, सीमित जीवात्मा जीव में था, शरीर में था, वो अहम फिर अंदर नहीं, अपने में नहीं, फिर मन अंदर आया तो अहम बाहर गया। बाहर विश्व रूप है, विश्वेश ही करतार है, जगदीश है बाहर, भीतर मैं बैठा है। जब इंद्रिया बाहर थी तब मसाला बाहर से अंदर आ रहा था, तो अहम अंदर बैठ गया था उधर, मैं, बस ये इतना। जब इंद्रिया, ये सूक्ष्म बात है, ये किधर किसी ग्रंथ में नहीं ऐसी इतनी आसानी से पढ़ने मिलेगी, ये ध्यान में जरूर मिलेगी, सबको मिलेगी। इसी अध्याय में अभी थोड़ी कुछ लोग आगे भगवान कहते हैं कि कुछ समय बाद अपने आप अंदर में प्राप्त हो जाती है ये बातें। मेरे वचन नहीं, गीता में ही आता है ये, इसी अध्याय में आता है, और जगह भी आता है, 10वें अध्याय में भी हमने सुना, 6ठे अध्याय में भी सुना, आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। अपने मन को आत्मा में लगाकर, आत्मा तो अंदर है, तो जब मन अंदर फोल्ड हुआ, टर्न अराउंड हुआ, साइड इंद्रिया सारी, तो सारा का सारा अंतःकरण टर्न डिवाइस हो गया। तो अहम भी उसके से जुड़ा हुआ जो अंदर था वो भी टर्न उल्टी दिशा। जब मन उल्टी दिशा आया तो अहम भी उल्टी दिशा में आया, अंदर अहम अटक गया था, अहम बाहर आया, भगवान में अहम हो गया कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये मैं शरीर का, शरीर मेरा, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये मेरा घर है, मेरा मकान, दुकान, लोहा, लकड़ी, ये सब, ये इससे छूट गया और ईश्वर में मन लग गया, तो विश्व रूप दिखाई देने लग गया। फिर अर्जुन करे कि ओ माय गॉड, ये क्या कर रहा था मैं। तो पहली बात क्या थी विश्व रूप की, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट था कि मैं इतना छोटा हो, तुम इतने बड़े हो, मेरा कैसा, ये वो सब। दूसरी उसके आगे की बात थी, लेकिन कनेक्टेड है, देख सब एक है। और तीसरी बात सिक्योरिटी कहते हैं, सब एक है और सब उसमें है, सब वो है, सब भगवान में है, सब में भगवान है। ईश्वर, ईश जो कल्याणकारी है, और जो शास्ता है, द गुड कंट्रोलर, द बेनेवोलेंट, द मर्सीफुल, जो सुहृद है हमारा, जो हमारा भला चाहता भी है और करता भी है, उसके नियंत्रण में है ये, उसके अधिकार में है ये सृष्टि। हम सब उसमें है, वो हम में है, हम वो हमारे साथ है। खाली कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्टेड भी हो तो टुकड़े टुकड़े जोड़ दिए, वो ही है फिर याद। तो फिर एकदम से सिक्योरिटी आ गई, इनसिक्योरिटी की जगह पे। जो डर था, भय था, उस भय की जगह पे अभय आ गया। अशुद्धि थी, ग्लानि आ रही थी, उसकी जगह पे शुद्धि हो गई। तामस में अंधकार जो था, अज्ञान था, उसकी जगह पे सत्व प्रकट हो गया, प्रकाश हो गया। सो सारी गलतियां बंद हो गई और नेकी पे चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। इसके बाद फिर नेकी पे चलना हुआ। तो ये विश्व रूप दर्शन, ये तो दो सिर वाले देखे, 100 सिर वाले देखे, 1000 हाथ दिख रहे तेरे, सबको खा रहा है तू, ये सब तो है, लेकिन इसमें भी बहुत हमें सीखने लायक है। तो अगर हम अपनी दृष्टि अंदर ले जाए तो अलग ही दृश्य दिखेगा। विलक्षण, दैवी, फिनोमिनल, ट्रांसेंडेंटल, अनबिलीवेबल साइट विल बी सीन। फिर ब्रेन को, अपनी अकल को भी, मस्तिष्क को भी, अपनी मेंदु को बहुत नया माल मिलेगा विचार करने के लिए, मसाला बहुत अच्छा बड़ा वैभवशाली मिलेगा। चित्त भी फिर प्रसन्न होगा, ग्लानि नहीं होगी, इतना माला माल भर जाएगा चित्त। प्रसन्न, प्रसन्न चेत सो याश, सारी चेतना बहने लगेगी प्रसन्नता से। और अहम फिर बुरा नहीं होगा, क्योंकि शरीर में अहम नहीं होगा, मैं मेरे में नहीं होगा, सारा का सारा अहम भगवान में होगा, तू और तेरे में होगा।
तो फिर कल्याण की सीमा नहीं रहेगी। सौभाग्य का इसका कोई मापदंड नहीं रहेगा कि कितना सौभाग्यशाली जीवन हो गया। जीवन में जो सुकून, शांति, प्रेम, अपने वालों के साथ प्रेम, दूसरे वालों के साथ, जो अपनी प्रशंसा करे उनके साथ, लेकिन जो निंदा करे उतनी ही उनके साथ भी प्रेम, आस्था, उनके लिए भी सद्विचार, उनके कल्याण की भी भावना। तो फिर कहीं खड्डे खुड्डे नहीं, ऐसा हाईवा, ऐसा राजमार्ग, हाईवे जो एकदम फर्स्ट क्लास, टोल रोड से भी टोल रोड बढ़िया, कि एकदम चिकना चुपड़ा रास्ता, कहीं खड्डे खुड्डे नहीं, फिर जो फ्रिक्शनलेस। ऐसी समता की सम्यक क्रांति जब हो जाए तो उसे समक्रांति कहा। ये जो दिन चल रहे उत्तरायण के, संक्रांतियों के, सम्यक क्रांति जब हो, अच्छी तरह से रेवोल्यूशनाइज हो जाए, यू टर्न हो जाए, पक्का हो जाए, ये सब जब देख ले विश्व में भगवान को, तो फिर से भूल ना हो, फिर उधर मन न जाए गॉसिप में, इधर उधर की गपशप में। जाए तो जाए, लेकिन ये ना बोले कि बस वही है, लेकिन फिर क्या फर्क पड़ता है। संत हो चाहे गुंडा हो, उसी की लीला। फिर क्या, किधर इधर उधर क्यों मन भटके, अपन मन तो उसी में लगे। ये विश्व रूप जब अर्जुन के ध्यान में आया, तब उसने जो प्रार्थना करी, तब हमने, जीवन देने वाले को भी तू कहा, और यमराज को, जीवन लेने वालों को भी तू कहा। और भगवान ने भी क्या, सद असत चाहम मृत्युश्चाहम। भगवान कह रहे अगर सत्य भी वो है, असत्य भी वो है, सच्चा भी वो है, झूठा भी वो है, अथवा तो जो अस्तित्व में है, एग्जिस्टिंग भी वो है, और जो नॉन एग्जिस्टिंग है वो भी वो है, जो दिखाई दे रहा वो भी है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो बहुत ज्यादा सृष्टि जो दिखाई नहीं देती, थोड़ी सी दिखाई देती है, वो सभी वो है। तो फिर किस झंझट में पड़े हम, बची कुची अपनी समय को, अपनी जीवन शक्ति को, अपनी अकल को किस में खपाए, या अपने अपने विचार करने की। इसलिए इस अध्याय से बहुत सीख प्राप्त हुई। तो इधर आज का जो 41वां श्लोक है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। प्रणय मतलब फांड, किसी फांड लीजिए, मित्र के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता होता है, अथवा फ्रेंडशिप जो होती है, उसमें प्रणय होता है। अपन कुछ गले में हाथ डाल देते हैं, चेष्टा करते हैं, एक दूसरे की मस्करी करते हैं, प्रमाद हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, वेस्टफुल हो जाते हैं, रिलेशनशिप अब्यूजिव हो जाते हैं। प्रमाद अर्थात गलत उपयोग, दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मैत्री में दुरुपयोग नहीं होता। जो सच्ची मैत्री होती है, हम अपने बचपन के मैत्री के याद करके देखें, इनकी सुदामा के साथ जैसी मैत्री थी, कृष्ण भगवान की बलदाऊ भैया के साथ जी थी, उनके साथ में जो गोप लोग जो थे, राम जी की, और गोहियाराज, गुहाराज जो था, उसकी जो मैत्री थी, उनमें कुछ ऐसा ऊंच नीच का भाव नहीं था। गलती हो गई, वो सॉरी वगैरह नहीं था मित्रों में उस समय। अभी भी नहीं होता है सच्चे मित्रों में। क्या, वो तो रिश्ता ही अलग है, इसीलिए सब कितना ऊंचा रिश्ता है मित्र का। इसने क्या नहीं किया अर्जुन के लिए। तो वैसे तो भाई तो थे दूर के, लेकिन इनके मन में मित्र भाई भाव नहीं था, बंधु भाव नहीं था, मैत्र भाव ज्यादा प्रमुखता से था। तो उधर कुछ भी चलता है। तो वो कहते, हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, 41 और 42। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर, प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले में अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ।
प्रमेय अर्थात प्रूफ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सिद्ध जो हो सके। से हम बचपन में गणित के विषय में प्रूफ करते थे, थियरम्स होते थे, प्रूव कर सकते थे। तर्क से जो सिद्ध हो सके, प्रमेय। लेकिन जो तर्क के आगे है, तर्क तो बुद्धि का विषय है, कंकाक्टेड है, थोड़ा इधर का उधर का जोड़ के सेंस मेकिंग है तर्क। लेकिन सेंस मेकिंग डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सेंसर्स। सेंसर्स में अपनी जितनी क्षमता उतना ही सेंस मेकिंग हो सकेगा। लेकिन सेंसर्स ही जिसने बनाए, सेंसर्स ही जिसकी चेतना से है। जैसे अपनी आंखों से हम अपने आप को नहीं देख सकते, ये तो सेंसर्स है। दो सेंसर्स, इनसे सब देखा जा रहा है, लेकिन कैसी विडंबना है, ये अपने आप को नहीं देख पा रहा है। जन्मे तब से मरते तक एक बार भी, एक क्षण के लिए भी कैसी विडंबना है, अपने आप को नहीं देखा, नहीं देख पाया। सेंसर में इतनी ताकत नहीं कि वो खुद को ही सेंस कर सके। मटेरियल, मैटर, जो सब्सटेंस से बने हुए सेंसर्स में, इसकी चेतना में सारा दम है, जो कर्व बैक होकर अपने आप को समझ सके, आत्मा को। तो ये सेंसर्स अपनी लिमिटेड लॉजिक से सिद्ध नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। जो कहे भगवान को कि आई विल बिलीव व्हेन आई सी दैट, वो फिर जन्म जन्म वैसे निकल जाए कि जब दिखोगे तभी मैं विश्वास करूंगा। दिखाई दे रहा है इसलिए भगवान है, दिखाई नहीं दे रहे ऐसे भगवान नहीं है। ऐसे करके जो वायरस की मस्करी करेगा, कोरोना वायरस की, उसको हो जाएगा। सीरियसली नहीं लेगा, दिखाई नहीं दे रहे तो है नहीं करके। तो इतना छोटा सा कीड़ा अगर ऐसे कर सकता है तो भगवान। तो इसलिए कहा अप्रमेय स्वरूप है तू। अभी मेरे बुद्धि से मैं नहीं नाप सकता, तुमको समझ नहीं सकता। इसलिए जो कह रहे तेरे को चोर है, इसने चुराया था मनी, कोई कह रहा है ये तो कायर है, भाग गया 16 बार 17 बार जरासंध के साथ युद्ध करके फिर परेशान हो गया। अथवा अभी कह रहे अग्र पूजा के समय भीष्म पितामह ने जो कहा था, इसको बनाया भगवान कृष्ण, इसको पहला चीफ गेस्ट बनाया। तो जैसे शिशुपाल, बड़ी सुंदर कथा है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी रसपूर्ण है। तो शिशुपाल ने कहा ये इसको आले को कि इसको तो, ये तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं आदि, तो लोग उस पर जो सुनते हैं उस पर विश्वास कर लेते थे। अभी जैसे ट्रंप ने कहा कि नहीं वो फ्रॉड है, कुछ प्रूफ कुछ नहीं, लेकिन वो कहने लग गया है ऐसा है वैसा है। तो कितने 70 मिलियन लोग कहने लग गए अरे स्टॉक स्टील चुरा लिया चुरा लिया चुरा लिया। कोई 85 जजों ने कह दिया नहीं, सिद्ध नहीं कर सके, लेकिन फिर भी 85 जज रहे बाजूला, 70 लाख लोग, 70 लाख से ज्यादा, जितने जितने भी होते हो गए, कह रहे नहीं नहीं चोरी की, चोरी करी। तो ये कह रहे कि ये तो सिद्ध नहीं हो सकता कि तू उसके आगे का है। आत्मा रूप से हम सभी का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा रूप से हम सभी, हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। अंदर जाके अपनी आवाज सुन सकते हैं, अंदर जाके अंतर्दृष्टि से अपने आप का दर्शन कर सकते हैं। आत्म दर्शन जिसे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार जैसे कहते हैं। स अक्ष का आकार, अक्ष मतलब आंखें, आई विटनेस, अपनी आंखों से, याची देही याची डोळा मराठी में कहते हैं, इसी देह में इसी आंखों से प्रत्यक्ष, उसमें भी आंखें, प्रति अक्ष, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने हो सकता है, लेकिन वो अंदर है, इसलिए आंखें सामने अंदर लानी पड़ेगी, अंदर की आंखें खोलनी पड़ेगी। इस ये अर्जुन को पता चल गया, इसलिए कह रहे कि तू अप्रमेय स्वरूप है। 2-3 जगह पे ये शब्द आता है गीता में, अनप्रूवेबल। इसलिए झंझट में ना पड़े किसी के साथ वाद विवाद में कि चलो मैं तुमको आज समझा के रहती हूँ भगवान है। नहीं, भगवान खुद ही कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में आगे, मोक्ष संन्यास में गए, झंझट में मत पड़। अभक्त जो होगा, सुलभ मार्ग है, इफिशिएंटली पता चलेगा अगर थोड़ा सा अपना श्रद्धा का धन अगर लाएगा, साथ में थोड़ा सा ओपन माइंड लाएगा, थोड़ा सा विश्वास करेगा कि हाँ शायद हो सकता है ये, अगर ऐसा कह रहे हैं तो शायद देर में भी सम, ये जैसा कह रहे हैं भगवान अपने विषय में वैसा हो सकता है।
ऐसे फिर नहीं तो समय में नहीं बर्बाद करना। तो सखा इति मत्वा प्रसभम यद उक्तम। सखा इति मेरा तो मित्र है। सखा कहते हैं, सगा शब्द जो आता है वो इसी से आता है। सगा है अपना कोई सगे, सख्य है मराठी में कहते सखा है, वो सख्य भावना कहते हैं। स मतलब साथ में जो है, हमारे अपने साथ वाला जो है, सहोदर कहते हैं। सह उदर, उदर मतलब पेट, किसका पेट? माता का पेट। माँ के पेट में साथ, एक माँ से जन्मा हुआ जैसे सहोदर, सह उदर। तो खैर ये तो कहते कि सखा मित्र था, ऐसा समझ के मैंने जो भी बातें करी, उक्त मतलब बातें, जो भी मेरे मुख से निकल गया, अरे कन्हैया, अरे ओए कृष्णा, चल आ इधर जल्दी जल्दी आ, तेरे ये ट्रेन निकल जाएगी, मेरा रथ छूट रहा है, चल भाग। और मैं छोड़ देता था, फिर मेरे पीछे पीछे भाग के फटाक से जंप मार के कूद जाता था मेरे। अरे यादव, उसके आखिरी नाम से उसके याद दिलाते थे, याद है, चल क्या कर रहा है, उठ। इनकी में बिल्कुल बिंदास्ती थी एकदम दोनों में। हे यादव, हे सखे थी, चल ना यार दोस्त, चल जल्दी जल्दी कर, निपट। ऐसे बातें करता था, उगता मतलब मैं। अजानता, मैं जानता नहीं था किसके साथ ऐसी बात कर रहा हूँ, कौन है ये। बहुत गंभीर, इसको सोचे मन में, कितना हल्का बना दिया भगवान ने अपने आप को, कितना सस्ता कर दिया। ऐसे इधर उधर अपने भेड़ बकरी में, घास फूस में अपने आप को डाल के उस पर से चलते गए हम, चप्पल मान के उसके जब पैरों में जूते में पहन लिया, सब कुछ। और कितना हल्का, कितना सस्ता, कितना उपलब्ध बना दिया। अजानता महिमानम तदेव, तेरी महिमा को मैं नहीं समझ पाया, नहीं जानता था। महिमा मतलब बड़प्पन, इतना छोटा हो गया कि कितना तेरा बड़प्पन है। कैसी आयरनी है, देखो, विरोधाभास है। जो वास्तव में जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा बन जाता है औरों के लिए, और जो जितना छोटा वास्तव में छोटा होता है वो बहुत अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है। जो पोर्क्यूपाइन नाम के प्राणी होता है, वो छोटी सी होती है अंदर में, लेकिन शेर को भी डरा देती है। वो अपने कांटे, कांटे सब ओर से कांटे उसके बड़ा बना के, शेर खाली एक ही प्राणी से डरता है और किसी प्राणी से नहीं, छोड़ता नहीं, बाकी किसी को इसको छोड़ देता है। अपने आप को जितने है उससे बहुत ज्यादा बड़ा बना देती है वो, और कांटे भी होते हैं उसके। छोटा व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाकर अपना बड़प्पन सिद्ध करता है। तो ये ध्यान में रखना, अगर अपने में ऐसी गलती ना हो, ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ और मित्र भावना से सबको याद दिला रहा हूँ। जो बड़े होते हैं, सच जितने वास्तव में बड़े होते हैं वो दिखाई छोटे देते हैं, और जो छोटे होते हैं वास्तव में छोटे होते हैं वो दिखावा बहुत बड़ेपन का करते हैं। ये इधर क्या कह रहा है, अजानता महिमानम तव इदम, तव इदम, तेरी ये इतनी बड़ी महानता, इतना बड़प्पन जानता नहीं था, इसलिए मैं प्रमादात प्रणयेन वापी, प्रमाद हो गया मेरे से, भूल हो गई, अब्यूज हो गया। प्रमाद मतलब अब्यूज, गलती हो गई। तो इतना बड़ा क्यों, ऐसा कितना अपने आप को छोटा बना दिया कि मैं समझ, तू नहीं दिखाता था, नहीं बताता था, नहीं समझाता था, नहीं कहता था, तो मैं हो ही नहीं सकता था ये समझ पाऊँ। असंभव था ये, तेरे कहने से मैं समझ गया तेरे को, नहीं तो हम बस तेरे को ऐसे छोटे ही समझते थे हम। द्रौपदी की जूती उठा लेता था ये अपने पल्लू में रख के। महाभारत में कथा प्रसिद्ध है, युद्ध के दिनों की ही, कि कौरवों को, पितामह भीष्म को पता न चले द्रौपदी आ रही, इसलिए उसको रोक करके जूते उतार, ऐसे ऐसे ही नंगे पैर जा। जो जूते रखू कहाँ थे, मेरे पास थे, अपने पल्लू में रखते थे। ये भगवान किसी के जूते जूठन उतार था।
गाँव भोजन हो रहा है, ब्राह्मणों की पूजा हो रही है, उनके चरण पैर धो रहा है, सेवक बन के चरण चंपी कर रहा है, जूठन उठा रहा है। कितने कितने प्रसंग आते हैं। घोड़ों की मरम्मत कर रहा है, ड्राइवर बना है इधर पार्थसारथी बन करके, चोरी कर रहा है। उसके छोटे छोटे मित्रों को मिलता नहीं था, कमजोर हो गए थे, दही माखन। तो जैसे भी हो प्रेम से वश होकर चोरी करके खिला रहा है। इतना छोटा बना दिया, इतना महान था इसलिए। और हंसते जा रहा है, जिसने जो कहा सहते जा रहा है। और जो द्रौपदी के वो इसकी बात चली थी, अग्र पूजा, हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर महाराज। वो हस्तिनापुर नरेश तो नहीं हुए थे उस समय, इंद्रप्रस्थ छोटे टुकड़ा दे दिया था, खांडव प्रस्थ, खंडहर जिससे कहते हैं, ऐसा खांडव प्रस्थ दे दिया था। इन्हें बोलो तुम अपनी इधर पत्थर वाली जमीन ले लो, चुपचाप बैठो, इधर मत आना करके दुर्योधन ने। तो अपनी मेहनत से सिंचाई करके, खून पसीना एक करके, पांचों भाइयों ने तपस्या करके उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया, वैभवशाली अमरावती जैसी नगरी बना दी। वो यज्ञ के समय सबको बुलाया, कहा युधिष्ठिर ने, सभी आ गए, कहा इसका अग्र पूजा का मान किसको दे। तो सुनियो की कथा फिर भी सुन ले, ताकि मन में और पक्का हो जाए किसके विषय में ये चर्चा हो रही है। चीफ गेस्ट किसको बनाए, प्रमुख मान किसको दे। यहाँ पर प्रमुख अतिथि सबसे बड़ा, सबसे माननीय, सबसे वंदनीय, सबसे ऊंचे आसन पर किसको बिठाई। इधर जो आए कपिल मुनि तक चिरंजीवी लोग उधर आ गए थे, व्यास मुनि आ गए थे, शुक मुनि आ गए थे, वर्णन है। इतने बड़े धुरंधर ऋषि मुनि आ गए थे, बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा आ गए थे, भीष्म पितामह जैसे वयोवृद्ध प्रतापशाली लोग थे, सम्राट धृतराष्ट्र। सब इनमें से किसको बनाए। तो सब कहने लगे, तो भीष्म पितामह सबसे वयोवृद्ध भी है, प्रतापी भी है, धर्मज्ञ भी है, जानते भी है, सब लोग उनको मानते भी है। युद्ध में इसको आज तक कोई जीत भी नहीं सका है। तो क्षत्रिय दृष्टि से देखे, धर्म की दृष्टि से देखे, नीति के दृष्टि से देखे, सब दृष्टि से देखे तो भीष्म पितामह शायद अगर पूजा के योग्य है। लोग उससे कुछ कहे उसके पहले इस जानकार ने, इस बुद्धिमान विष्णु का, मेरी बुद्धि में, मेरी विचार में इधर एक ही दिखाई देता है मेरे को अगर पूजा के योग्य, और वो है वासुदेव श्री कृष्ण, जो उधर बैठे थे, अपनी चुपचाप आसन पे बैठे थे। वो जो कुर्सी दे दी थी उधर बैठ गए थे। वैसे तो वो सेवा में लगे थे, पहले आ गए थे द्वारिका से, सारी से उनको भी युधिष्ठिर ने काम बांट दिए थे अपने भाइयों को। दुर्योधन को भी काम सेवा दे दी थी युधिष्ठिर ने, तिजोरी की सेवा दी थी कि देखिए खजाना है ना अपने, ये भरा हुआ है दुर्योधन, तेरे धन में वृद्धि है, तो बराबर हिसाब किताब रख करके किसी को कुछ कम मत पड़ने देना। जो दान पुण्य जितना अपने पास कम नहीं होगी, अभी देख भाई को मान लिया आपने, तू इधर ध्यान देना। भीम को सबको खिलाने पिलाने की व्यवस्था सौंप दी थी। नकुल सहदेव को अतिथि सत्कार, सबको रहने खाने की, सबको घोड़े टांगे रथ की व्यवस्था करने की दे दी थी। अर्जुन को व्यवस्था देती कि सबका मान सम्मान करे, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। कृष्ण को भी ने भी मांग ली थी सेवा, तो वो अपनी सेवा में कब से आके रथ खिलाने, वो जो जूठे पत्थर उठाने की, सबको सब मिला है ना बराबर, और पानी चाहिए क्या, चावल ले आओ क्या, ऐसी सेवा। तो वैसे सेवा जब समय आ गया यज्ञ का, तो अपनी चुपचाप कुर्सी पे जाके बैठ गए। और बीच में पता करे, मेरे विचार में तो ये ग्वाला जो है, इसको अगर पूजा की इससे मेरे नहीं दिखाई देता, तो झट से बोल दिया द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, हाँ बराबर है, योग्य कह रहा। और फटाफट कहने लगे, व्यास ने भी कह दिया,
और शुक मुनि ने कह दिया, जो भी आए थे, कपिल आए थे उधर, सभी ने कह दिया बराबर है, इसके इससे जैसा नहीं है। तो एकदम तड़ाक से शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया। ये सटिया गया बूढ़ा कहने लग गया, ये क्या हो गया, ये इसको भीष्म को, इसकी बुद्धि अभी, ये तो 125-150 साल का हो गया, तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, किसी को भी कुछ दे रहा है। और फिर एक के बाद एक गाली देते लगे, ये तो चोर है, इसने तो लोगों को उल्लू बनाया है, ये तो खाली अपनी माया से जो कर देता है, ये तो चिकनी चुपड़ी बातें करना जानता है, और ये खाली हंस रहा है। हंस रहा मतलब फिदी फिदी खिद 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 नहीं है, तो बस स्मित हास्य सह रहा है। अपनी गाली पे गाली दे रहा है शिशुपाल, अपमान पे अपमान कर रहा है। ये रिटेलिएशन नहीं कर रहा है, ये तो दे सकता था, उसी समय चुप कर सकता था, विश्व रूप दिखा सकता था, सह रहा है। वो करा, ये तो अनपढ़ है, तो एक साल भी अपनी किसी कोई पाठशाला में नहीं गई, 64 दिन में भाग गया कहते। ये तो जो 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया, 64 दिन को जबरदस्ती भेजा, 64 दिन में भाग गया गुरुकुल से। इसको क्या अगर पूजा, इसको क्यों दे? ये तो युद्ध से भी भाग गया जरासंध के साथ, अपनी चोरी चोरी जाके द्वारका में कुछ बना लिया। ये नहीं हो सकता। तो फिर दाऊ भैया बलराम जी का खून खौल रहा था, तो कृष्ण ने संकेत किया, नहीं बस। तो ऐसे कैसे तू सह सकता है, ये मैं नहीं सह सकता तेरे विषय में ऐसा कुछ कर। नहीं दाऊ भैया, मैं सह तो रहा हूँ, लेकिन गिन भी रहा हूँ। अभी इसके 97 हो गए, कहने दे, बस समय आ गया, मुहूर्त आ गया। वो कह रहा, अरे जा जा, तू क्या मेरे को बताएगा कायर। हाँ 98 हो गए, छिपा छिपा रहता है। अभी तो बस तो नौकर के लायक ही है। हाँ 99 हो गए, बस शिशुपाल सावधान कह दिया, अब 100 होने जा रहे हैं, अब संभलना भैया। तेरी माँ को मैंने वचन दिया था, उसने वचन लिया था मेरे से कि तेरा वध नहीं करूंगा, तो मैंने कहा 100 गलतियां इसकी माफ कर दूंगा। उसके बाद नहीं भैया, समाज व्यवस्था के लिए, सृष्टि की व्यवस्था के लिए, यदा यदा हि धर्मस्य विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का नाश करने के लिए ही आया हूं, तो कहीं न कहीं जाकर के मुझे करना पड़ेगा ये। तो शिशुपाल 99 हो गए, बेटा समझ जाना भैया, मेरे भाई थे वो, दूर के भाई लगते थे। तो अरे जा जा, कि किसको किसको डरा रहा है, तो तेरे तेरे तो चूड़िया पहने रखे, तेरे में दम ही क्या है? वो अपने दाऊ भैया के दम पे करता है, तू तो बस। शिशुपाल उठ करके आ गया, उसका सुदर्शन चक्र एक इशारा कर दिया तो मुंडी उड़ा दी शिशुपाल की। वो सुदर्शन को उस समय कहते बड़ा आनंद हो गया, उससे नहीं सहा जा रहा था, सुदर्शन चक्र से नहीं सहा जा रहा था, वो खौल रहा था। एक ही बार ऐसा हुआ कि उसका खुद पर का नियंत्रण चला गया सुदर्शन का। वो तो बूमरैंग जैसा जैसा जाता वैसा परफेक्ट वापस आता था। शास्त्र में वर्णन आता है भगवान के चारों हाथों में जो होते हैं उसके। लेकिन एक तो जैसे दाऊ भैया बौखला गए, तो गुस्सा हो गए थे, ऐसा सुदर्शन भी, सब के मन विचलित हो गए कि इसका अपमान कर रहा था। तो सुदर्शन का भी गुस्सा, मुंडी उड़ा के वापिस आया तेज होकर के, तो बराबर फिट होने से गलती, थोड़ी सी गलती हो गई, भगवान की उंगली कट गई, थोड़ा सा हल्का सा पेपर कट जैसे कहते हैं, खून बहने लग गया भगवान के हाथों से। ओ पहले ऐसे थे कि एकदम एकदम लोगों को डर गया, अरे ये क्या क्या हो गया, भगवान को लगे खून बहने लगा, टप 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 खून गिरा। तो युधिष्ठिर करा, जाओ जो लाओ बाल्टी, वो पानी लाओ, कपड़ा लाओ। कह रहे अर्जुन तू जाओ वैद्य को बुला, वो नकुल सहदेव खड़े क्या हो, तो वो हल्दी ला, तू तुलसी ला, और वो कुटने के लिए ला, भीम जल्दी तेरे पास होगा रसोड़े में, जल्दी जल्दी लाओ भाइयों को। वो द्रौपदी कह रही कब जाएंगे, कभी इसने कुछ नहीं देखा, ऐसे अपनी भरजरी वस्त्र नालों का हार पहना हुआ, इतना 1.25 लाख साड़ी अपनी वो फाड़ी, तड़ाके से उधरी, यज्ञ के लिए बैठने वाली, अश्वमेध यज्ञ के लिए बैठने वाली द्रौपदी, साड़ी का पल्लू फाड़ा, फटाक से उसको बिठाया और उसके उंगली को बांधा। फाड़ी हुई साड़ी, इतना इतना होगी पट्टी, होगी साड़ी की पट्टी, इतनी इतनी पट्टी बांधी, उसका खून रोक दिया।
मराठी में बहुत सुंदर भजन है, चिंदी बांधते द्रौपदी हरिचा बोटाला। द्रौपदी हरि के उंगली को चिंदी टुकड़ा बांध रही है। उसका बड़ा मार्मिक वर्णन है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा है। हे कान्हा, कितना तू सहता है हमारे लिए, कितनी रक्षा करता है, अपने आप को हमारे सामने डेंजर में, जब भी कोई हो मुसीबत हो तो अपने आप को सामने डाल देता है। कैसे कैसे वनवास में रक्षा करी थी, ऋषि मुनि आए थे, उनसे अलग अलग कथा है। और इधर भी तूने कैसे खून तेरा तक बहने लग गया, कैसा तेरा ऋण चुकाएंगे, कैसा रे तू मेरा सखा है या भाई है या कौन है, कितना तेरा दिल दुखता है हमारे लिए, कितना तू प्रकट हो जाता है, कैसा सामने कूद पड़ता है। वो देख रहा है उसकी और हंस रहा है, और वो वहाँ रो रही है और चिंदी बांधे जा रही है उसको। तो और देख के कहता है, देख द्रौपदी, ये तेरा प्रेम है, ये जो बांधा है, ये तो तेरे पति लोग तो भागे दौड़ जा रहे, ये लाओ वो लाओ, तेरा दिल ऐसा टूट पड़ा मेरे लिए कि परवाह न करे अपनी साड़ी फाड़ के बांधी। याद रखना प्लीज सखे, मेरी बहन, मेरी मैत्री, याद रखना, ये साड़ी, ये जितने धागे हैं, खड़े ऐसे धागे थे, आड़े धागे थे, और वो भरजारी था तो टेढ़े भी थे। जितने धागे हैं इसमें, इस एक एक धागे की एक एक नौवारी साड़ी, समय आएगा जब मैं तेरे लिए लाऊंगा। तेरे प्रेम की मैं रक्षा करूंगा, कदर करूंगा, कीमत जानता हूँ। ऐसा ही हुआ आगे चल के, जब वस्त्र हरण हुआ तो दुर्योधन के आज्ञा से दुशासन, हाथी जैसे बल वाला दुशासन, मोटा बड़ा लंबा चौड़ा, वो थक गया, साड़ी पे साड़ी खींचता गया, और वो हजारों धागों से बना हुआ वो कपड़ा, हजारों साड़ियाँ, एक एक धागे की एक एक साड़ी आ रही इधर। ऐसा कृष्ण, ऐसा कान्हा, ऐसा भगवान, ऐसा जगदीश, इतना बड़ा, इतना महान, इतना छोटा बन के ऐसा कुछ कर रहा है। तो ये अर्जुन को हो गया कि ये क्या, अब कैसा करे इसका, इसको कैसा ट्रीट करे, कैसा हैंडल करे, इसको क्या कहे, किस नाम से कहे, कैसी पूजा करे इसके, इसको तो बस इसका नाम लेकर खाली, इसका खाली स्मरण कर सके, इसके बारे में कुछ बोले तो कम हो जाए, मौन हो जाए, सिमरन करे। जो आज के सुबह अभी के थोड़ी देर पहले जब ध्यान हुआ, तो जो मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म नारदीय पुराण, संहिता, इनकी जो बातें कही हरि नाम सिमरन के विषय में, इसलिए इसका ऐसा महत्व है के नाम में। ऐसे अर्जुन अभी एकदम गदगद हो गए। तो एक खाली ऐसे वर्णन वाला अध्याय नहीं, इसमें बहुत भावना है, भावना प्रधाना। न च अभावस्य शांति अशांतस्य कुतः सुखम, दूसरे अध्याय में हमने सुना था, भावना न हो, इमोशनल न हो, मतलब इमोशनल सेंटिमेंट्स न हो, जीवन स्पर्श नहीं हो, तो फिर खाली ड्राई, खाली नॉलेज इकट्ठा करके क्या होगा, कितनी भी डिग्रियां हो गई, गूगल जिसके इंटरनेट डिवाइस हो तो सारा ज्ञान उपलब्ध है, जो भी चल, उससे खाली नहीं होगा जब तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ। प्रेमति प्रकट हुई मैं जाना। इस रामायण में राम जी के विषय में कहा है। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। गुरु पहले तो शब्द का ही अर्थ बड़ा, वो सब बड़ों में सबसे बड़ा, सब गुरु जिससे एम्पावर्ड है, ऑथराइज्ड डीलर्स है तेरे, वो कंपनी का मालिक तू है। ये सब जिस एजेंसियाँ जो चल रही है, सच्ची एजेंसियाँ है गुरुओं की, एम्पावर्ड है तेरे, तेरे शिक्के से चल रही है उनकी, तेने ऑथराइज स्टैंप दे दिया, सील करा दिया, ये ऑथेंटिक है। जो गुरु लोग होते हैं, हम लोग देखते, जैसे हम गुरु की शरण में गए, आप गुरु की शरण में,
जाते हैं, अथवा किसी ग्रंथ गुरु ग्रंथ रूप में गुरु है, किसी भी संत को माने तो संत रूप में गुरु है, अर्थात तो भगवंत गुरु है। ग्रंथ हो, संत हो, भगवंत हो, अंत में गुरु ही है। और ये सब गुरुओं का गुरु है। इसलिए कहते पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। एक तू ही सबसे पूजनीय। सब आज तक मैं जिनकी पूजा कर रहा था, पता चल रहा वो तेरी ही पूजा हो रही थी। तो हंसता था, ग्वाला बन के खड़ा होता था, वनवासी बन के भटकता था, झूठे न बेर खा लेता था, नंगे पांव इधर उधर घूमता था। अभी पता चला ये सब तेरी पूजा चल रही थी। आप इस चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु तथा अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? तेरी बराबरी का ही कोई नहीं है तो तेरे से बढ़कर कौन हो सकता है? जैसे लहर की तो बात छोड़ो, सुनामी जब आई तो कितनी बड़ी बड़ी लहरें थी, 40-40 फीट की लहरें थी। हमने सुना 40 फुट के 400 फुट की भी अगर हो जाती थी तो सारे समुद्र की बराबरी तो नहीं कर सकती थी ना। तो कौन सी लहर समुद्र से बड़ी हो सकती है? तो ये अर्जुन कह रहे हैं, समुद्र, कृष्ण रूपी समुद्र अथवा सागर समान श्री कृष्ण, मैं देख पा रहा हूँ कि इनमें से कोई भी लहर तेरे बराबरी नहीं कर सकती, तेरे से बड़ी कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि ये सारी लहरें तेरे में है, तुझसे है, तुझ में है, तू ही है। तो फिर तेरे से बड़ा और दो है ही नहीं, हजारों लाखों दिख रही है। जल लेकर लहर बनी तो तेरा जल लेके बनी, तुझी में रही। जब तक तूने पकड़ के रखा था, उनको आधार दिया, आश्रय दिया, तब तक तेरे में, नहीं तो धबाक से गिर गई। और गिरी तो किस में गिरी? अच्छा, बनी थी तो किससे? लहर नाम की वस्तु, माचिस डिब्बा नहीं थी, डिब्बे डिब्बे में से नहीं लाई, तेरे से जल लेके तेरे में ही बड़ी थी। गिरी तो तेरे में, तेरे ही जल से, तेरे ही जल रूप में बनी। तो बहुत बड़े गुरु है वो, बहुत बहुत बड़े संत है वो, बहुत सिद्धि है, ऐसा करते तो वैसा हो जाता है, वैसा करते तो ऐसा हो जाता है, ठिका लग गया है, उन्होंने ये कर दिया था, वो कर दिया था। इनसे बड़े गुरु नहीं होते। हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों इनके शिष्य हाँ है, हम मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, बिल्कुल धारण करते हैं शिव। उनके चरणों की अगर धूली किसी दिन मिल जाए तो ये जीवन सफल हो जाए, ये 100% ईमानदारी से कहते हैं। लेकिन भैया वो इसके साथ ये भी कहते हैं, ये जिधर से गुरु बन के आए वो भी कोई है इधर, ये भूलो मत जाना। गुरु को जरूर मानना, गुरु का महत्व तो बहुत ही है। गुरु को न मान के कहाँ जाए, नरक में जगह नहीं मिले। लेकिन गुरु रूप में कौन है ये ना भूले। गोविंद ही गुरु बन के आया तो गुरु गोविंद हो गया। समुद्र लहर में आया, लहर से समुद्र नहीं बना, समुद्र ही लहर बन के बह रहा है, लहर ही समुद्र बन के सब और व्याप्त है, नहीं है। सूक्ष्म बात है, ज्यादातर लोगों को ये बात ही नहीं अच्छी नहीं लगती है और लोग हट जाते हैं, सुनी अनसुनी कह देते हैं। लेकिन अपने अनुभव का तो आदर करना चाहिए। इसलिए कोई कोई बात नहीं, ये गीता योगी सुने ऐसी कोई बात नहीं। मेन बात है गीता को सुने, किसी भी गीता को, और वो एक ही गीता है। सच्चे संत कितने हो चुके हैं भारत भूमि में, किसी भी संत ने गीता कहीं वो सुने। इधर ये तो संत की तो बात ही नहीं, इधर तो हम दूसरों की झूठन पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। ये तो खाली पढ़ के सुनाना हो गया। इधर की तो वैसे ही कोई कीमत नहीं, मैं पहले ही कहता हूँ। मैं तो सामने से डंके की चोट पे कहता, ढोल बजा के कहता हूँ, मेरे शब्दों की कीमत नहीं है। चवन्नी अठन्नी वो चनाचोर चबेला मिल जाएगा इसको बेच के। लेकिन अगर सुन ही रहे तो इस पर विचार जरूर करना।
भगवान गुरु बन के हमारे रूप में आए हैं। हमारे गुरु उधर भगवान बन के सबके बैठे, ऐसे नहीं है। वास्तव में अंतर नहीं है। यो गुरु सो शिव साक्षात, यो शिव सो गुरु स्मृता। शिव गीता में आता है, शिव जी स्वयं कहते हैं गुरु में और शिव में भेद नहीं है। इनफैक्ट इनमें जो भेद देखता है वो मूढ़ है, वास्तव में एक ही है। फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से समझे ताकि क्लैरिटी एकदम हो, निशाने पे चोट पड़े बराबर। भगवान ही भगवान है, गुरु रूप में भी आए हैं और गुरु रूप में विशेष प्रागट्य हुआ है। हम आप सभी को गुरु मानते हैं, इसको भी मानते नहीं। गुरु व्यक्ति को नहीं मानते तो ग्रंथ को मानते होगे। जैसा मैंने कहा, ग्रंथ को नहीं तो संत को मानते होगे। अपने से बड़ा किसी को मानते होगे तो वो गुरु हो गया। तो ये गलत कभी ना हो कि वो अलग है और भगवान अलग है, और ये भी कंफ्यूजन ना हो कि अपने को भगवान की जरूरत नहीं है। भगवान क्या क्या करना है, आपको गुरु मिल गया तो हंस दे सर, गुरु मिले तो भगवान ही मिला है भैया ना। लहर सागर नहीं बनती, सागर लहर बनती है। तो सूर्य किरण सूर्य से जुड़ी है, इसलिए प्रकाश ला सकती है, प्रकाशित कर रही है। सूर्य किरण की बलिहारी हम, वो भैया आए इधर, तुम तो दिखाई दे रहा है तो बहुत बहुत आभार है। लेकिन ये किरण पूरा का पूरा सूर्य नहीं है, उससे जुड़ा है, उस अर्थ में वही है। इसका सामर्थ्य, इसका क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अलग, गुण अलग नहीं है, गुण धर्म एक ही है, सामर्थ्य अलग है ना। तो इसलिए गुरु गरियान कहा। अर्जुन तो सौजन्यशाली थे, गुरु भक्त थे। गुरु को नहीं मारे इसलिए इधर युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए भागना चाहते थे, गुरु पर नहीं शस्त्र उठाए। अशस्त्र शस्त्र पाण्य, जी पहले अध्याय में सुना था हमने विषाद योग में, जिसके सामने शस्त्र नहीं उठाने चाहिए उसके सामने हाथ में हमने पाणी मतलब हाथ, अशस्त्र शस्त्र पाण्य, उसके सामने ये क्या कर दिया मैंने, मेरा गुरु सामने, उसके सामने मैं शस्त्र उठा लिया। जिसने कुछ नहीं रखा अपने पास, सब मेरे को सिखा दिया, उस पर ही मैं चला रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ। तो गुरु को मानने वाले थे, लेकिन यही अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है। गुरु गरियान, तू तो गुरु, तू तो सबके बाप का बाप है कह रहा है, सब गुरुओं के गुरु का गुरु है तू कह रहा है कृष्ण को। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है। गुरु की निंदा नहीं कर रहा है, गुरु को काम नहीं कह रहा है, इसको बड़ा कह रहा है। हाँ? तो तोमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, पितासि लोकस्य चराचर। चर और अचर, जीवित और अजीवित, सब में तू है। तो अगले श्लोक में हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। अर्हसि शब्द आता है, 2-3 जगह पे आता है गीता में। न शोचितुम अर्हसि श्लोक आता है एक दूसरे अध्याय में। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तू शोक के लिए, यू नॉट वर्दी ऑफ इट। न अर्हसि, नहीं है, अर्हसि मतलब वर्दी ऑफ इट, तेरे बराबरी का, तेरे लिए, तेरे योग्य नहीं है। क्या शोक। अर्जुन तू ऐसा है, तू कैसे शोक कर रहा है यार, तेरे को शोक कहाँ से आ गया। अशोचानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता। ये क्या है, ये मर जाएंगे रह जाएंगे, जिसके लिए नहीं शोक करना चाहिए उसके लिए शोक, किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। उधर कहते, और सुना हमने, जो मर गए गतासु न गतासु, मर गए, और जो जीते उनमें से किसी के लिए शोक नहीं। तो तू शोक के लिए, जैसे 3 बार आता है, वो उधर एक आया, इधर भी आया अर्हसि शब्द। प्रिय प्रिया प्रियायार अर्हसि देव सोढ़। तो इधर क्या कहा, इसलिए मैं आपको
आई एम गोइंग टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम यू, मैं छुट्टी कराता हूँ तुमसे, मैं छुड़वा लेता हूँ, मैं आपसे क्षमा करवा लेता हूँ, मैं माफ़ी करवा लेता हूँ आपसे, क्योंकि अभी पता चला कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मेरे जैसा गधा नहीं था। ये तो मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ एकदम। जब जितना जितना पता चला, द मोर आई नो हाउ लिटिल आई नो, जितना जितना पता चला उतना पता चला कि ओ माय गॉड, कुछ नहीं पता चल रहा था। जैसा जैसा रहस्य खुलता गया वैसा वैसा चला कि ये तो क्या, मेरी खोपड़ी की तो कोई औकात ही नहीं थी, बिना कृपा के नहीं होता था ये, इसकी कृपा भी अकारण कृपा। भैया ये समझ लेना, जब भगवान में आस्था हो जाए, ईश्वर में कोई प्रेम हो जाए, किसी कारण से इधर आकर्षण हो जाए, ये पक्का समझने कुछ सबसे बड़ा सौभाग्य आ गया सब जीवनों का। इस क्षण सबसे बड़ा काम हो गया जब भगवान में मन लग गया। अपने बस की बात नहीं होती है, अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। जब प्रयास करते हैं तो वो थोड़ा सा, इतना बहुत किया तो वो तो फटाक से थोड़ा बहुत दे देता है। हम जीवन भर जोड़ जोड़ के राई इतना कुछ कर पाए, वो जब देख ले तो एकदम पहाड़ दे दे हमें, ऐसी बात है। नहीं तो अपने शब्दों की क्या कीमत है, अपनी अकल की क्या कीमत है। ऐसे अर्जुन को पता चला कि ऐसे, जैसे मैं अपने लिए गधा कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से सच्चाई से कह रहा हूँ, प्रामाणिकता से कह रहा हूँ, ऐसे भी शायद इन्हें लगा होगा कि ये आई एम गोइंग टू फॉरगिव माई सेल्फ फ्रॉम यू, ये मैं अट्टहास से प्रार्थना पूर्वक क्षमा करवाऊंगा तुमसे, क्योंकि मैं अपना हक मानता हूँ तुम पर, मैंने प्रेम किया है तुम पर। मित्र कहाँ है? मित्र अगर मित्र को क्षमा न करे तो फिर दुनिया में कौन दूसरा किसी को, पहला कौन होता है क्षमा करने वाला? सबसे नाता कौन सा होता है? क्षमा क्या करे? मैत्री में कोई उसके स्थान ही नहीं होता है, सच्ची मैत्री में। इसीलिए तो इतना अलग रिश्ता है, भाई से अलग, बहन से अलग, पिता से अलग, पुत्र से अलग, पत्नी से अलग, पति से अलग, सब, गुरु से अलग, सबसे अलग विलक्षण रिश्ता। क्यों? क्योंकि एक गुण उसमें ऐसा चमचमता ही रहा है, एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे की क्षमा के लिए स्थान नहीं होता, एकदम प्योर, मतलब एग्जैक्ट वन, उसमें जो वननेस है। क्योंकि अंत में ज्ञान कहाँ ले जाएगा? अद्वैत वेद अंत, वेदों का अंत क्या होगा? वेदांत अद्वैत में होगा, दो नहीं है, एक ही है उसमें होगा। जब एक ही होगा तो किसकी गलती करी और किससे माफी मांगे और किसको कहे तूने ऐसा किया, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा कहा, तूने ये अच्छा नहीं किया। वो रिश्ता सबसे हमेशा दिखाई देता था मैत्री में, बचपन से लेकर मरते दम तक एकता का। इसलिए वो कहता है, वो इसको बिल्कुल गारंटी है अर्जुन को, मैं नो तो मेरे को माफ कर देगा। और ऐसे ही जो प्रेम के रिश्ते होते, पिता पुत्र को क्षमा कर देता है। बच्चा कितनी गलतियां करता है। हम लोग जो बाप बने हैं, जिनके बेटे हैं, हम लोग जानते हैं, बच्चे हैं, ओ माय गॉड, क्या क्या कभी किसी किसी समय क्या क्या कह दिया, कैसा कैसा कर लिया। अथवा तो अपने जीवन में जाके कभी कभी जब बड़े हो रहे थे, तो अपनी गधेपना जब चल रहा था 25 की, तब मन में कैसे कैसे विचार आए थे अपने ही पूजनीय पिताश्री के विषय में। लेकिन उन्होंने हमको क्षमा कर दिया, हमने अपने बच्चे को माफ कर दिया, सहारा फिर भी दे दिया। पिता के लिए कहता, माता की बात नहीं करा, क्योंकि माता की उससे 100 गुना 1000 गुना आगे की बात है। कितनी क्षमाशील माता होती है, एक खाली वो माँ जाने और एक पृथ्वी जाने, और तो उनको दोनों का भगवान जाने। ओ, हम पिता बाप लोग नहीं जान सकते माता की सहनशीलता, सहिष्णुता। सहिष्णु विष्णु का नाम है, सहिष्णु गोविंदा। तो ये कह रहे थे, आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ फॉरगिवन फ्रॉम यू, लेकिन प्रार्थना पूर्वक विनम्र होके कह रहा है। अभी वो मित्र भावना से हक दिखा के जबरदस्ती नहीं कह रहा है, तेरे को माफ करना ही पड़ेगा। अभी नरमी आ गई, मैत्री भी है, अथवा तो प्रियतम अपने
जो एक दूसरे को, जैसे दोस्त एक दूसरे को तमाचा लगा देते हैं, सिर पे लगा देते हैं, पीछे से लकड़ी से मार देते हैं, ठोक देते हैं एक दूसरे पर, गलती से भागते हैं, हंसते हैं, गाली देते हैं, क्या मोटा लंबा गोला गोरा काला गधे पागल कुछ भी कह देते हैं और फिर भी हंसते रहते हैं। ऐसे ही प्रेम में भी होता है, प्रेम का लक्षण होता है। ये सारे लक्षण क्या है? एकता के लक्षण है। पिता अपने पुत्र में अपना ही स्वरूप देखता है, अपने से ज्यादा उसको देना जानता है, अपने से बड़ा हो ये चाहता है, अपने से आगे निकल जाए। मेरे कंधे पे बैठा मेरा बेटा था कि मैं जितना देख पा रहा हूँ उससे दूर का देख पाया, दूर, और मेरे को बताया कि पापा हाँ तुमने बताया था वो तो था, लेकिन उसके आगे ऐसा है। अच्छा, तो मेरे को भी समझ में आ जाए। वो देखा था मैंने, किसी ने व्हाट्सएप पे डाला था, पिता पुत्र अपने छोटा बच्चा हाथ पकड़ के चल रहा है और पिता अपने बच्चे को कह रहा है बेटा संभाल के, हाँ जब कदम डालेगा तो जरा देख के संभाल के डालना, इधर उधर मत डालना, गिर जाएगा। तो बेटा कह रहा, बच्चा छोटा कह रहा, हाँ हाँ पापा आप भी संभाल के पैर डालना पिता। पापा जी मैं ना खाली आपके चरण चिन्हों पर चल रहा हूँ, कि तो आपका ये मैं अपने शब्दों में कह रहा कि आपका कदम गलत जगह चले जाए, मैं अब कुछ देख रहा नहीं, सोच रहा नहीं हूँ, मैं तब भरोसा है मेरा मेरे पिता पर, उसके कदम जिधर उधर ही मैं कदम डाल रहा हूँ, फुट स्टेप्स। तो हाँ मैं तो संभाल के चलूंगा, लेकिन प्लीज फादर, प्लीज डैड, you be careful also, because all I'm doing is following your footsteps. You're my role model. I do as I see you doing. तो दोनों में एकता की भावना होती है कुछ समय तक, जब तक संसार नहीं घुसे जाए तब तक। और प्रेमियों में तो होता ही है, पति पत्नी में, पत्नी पति में, अथवा प्रिय प्रियतम में, प्रेमास्पद में। तो जब एकता की भावना होती है, वह क्षमा का प्रश्न ही नहीं होता, गलती का कोई प्रश्न नहीं होता, एक ही है तो किससे क्या क्षमा करे, जो हो गया हो गया। इस भावना से अर्जुन उसके सामने कह रहे कि आई नो दैट यू विल फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो। और ये भी कृष्ण का ही शास्त्र में उसी ने कहा, ये भी मैंने बात बताई थी, शिव और कृष्ण का संवाद है एकादशी की पूजा के दिन। कृष्ण भगवान सारे भूल हो गए, महाशिवरात्रि के दिन अभी आएगी महाशिवरात्रि, कृष्ण भगवान शिव जी की पूजा करे थे, उस समय जो निकला था उसके संवाद की का वार्तालाप है। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं महादेव जी से, मैं नहीं तुम्हारे उपकार कभी, तो इतना ही है शास्त्र में कहा है, हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले, ऐसे मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ, ऐसे ही अर्जुन ने कहा। तो और 2 श्लोक करते हैं और फिर आज का विराम देते हैं, फिर इसके बाद भगवान की वाणी शुरू होगी, वो अगले बार शुरू करेंगे। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन निवास। क्यों कह रहे दिस, बहुत देख लिया, ओ माय गॉड तूने क्या क्या नहीं दिखाया। साइमल्टेनियसली मैं डर भी रहा हूँ, हर्ष रोमांचित भी हो रहा हूँ। ऐसे होता है ना कोई एडवेंचरस, वो मौत का कुआं, ग्रेट डेंजर, कोई राइड के वो अपने 6 फ्लैग्स में गए, किंग्स डोमिनियन में गए, वो ग्रिजली वाली राइड, 100 मील से जाने वाली, ऊपर नीचे चली, गोल 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 घूमे एकदम फटाक से, पीछे बंजी जंपिंग करे, नहीं तो ये जो क्या था वो एक ही समय होता है ना अनुभव। बैठे होगे कभी तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन बहुत गुदगुदी भी और रोमांच कर रहा है, ओ माय गॉड गेरे भी हो रहा है एक ही साथ। कैसा अलग रस है वो, रसों का मिश्रण। ऐसे अर्जुन को हो रहा है कि, और फिर हम कहते हैं ना फिर से नहीं बैठना है, नहीं 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 अब नहीं। याद करो जब कहोगे कभी किंग्स डोमिनियन में, तो अथवा वो जो अम्यूजमेंट पार्क जिसको कहते हैं, अलग अलग जगह पे हो गए, एक बार 2 बार गया, अब नहीं, क्यों, इतना मजा तो आता था। हाँ मजा बहुत आता है, दूसरों को कहेंगे जाना तो जरूर, उसमें जरूर बैठना, उसमें जैसा मजा आता है वैसा, लेकिन अपने को नहीं बैठना। वो एक बार अनुभव हो गया, फिर से नहीं,
क्योंकि मजा तो है लेकिन उसके साथ जो भयानकता जो है वो सह ही नहीं जाती। भीषण जो है, उग्रता जो है, तेज जो है उसका, ऐसे अर्जुन का हो गया। वो कर वो मैं आनंद से रोमांचित हो गया मैं, लेकिन भयभीत भी हो गया, भयंकर भी है, उग्र भी है। मेरे से झेपा पेला नहीं जाता, झेल नहीं पाऊंगा मैं फिर से। इसलिए बस प्लीज काम डाउन विष्णु। ये हो सकता है शायद तेरा चतुर्भुज रूप में सह लूं फिर से, क्योंकि उसमें तो प्रसन्न होता है, हंसता है, कमल है तेरे हाथ में, सफेद चमचमाता शंख है। वो गदा को नीचे रखा है जमीन पे, ऐसा उठा के एकदम भिड़ने वाला नहीं है विश्व रूप, जमीन पे टिकी हुई है। चक्र भी अपने बस अपने तेरे इर्द गिर्द ही हुआ है, मुकुट है, किरीट कुंडल है, वैजयंती माला है, केश घुंघराले बाल है तेरे पीछे, बस पीताम्बर है तेरा। ऐसा इतना सुंदर मोहक रूप, तेरे इतने सुंदर चरण दिखाई देते हैं। वो बस बड़ी बड़ी विशाल आंखें, प्रसन्न टपटपाती आंखें दिखाई देती है, मोती जैसे तेरे दांत, स्मित हास्य, मृद हास्य में से दिखाई देते हैं। इस पर ध्यान करे, रूप ध्यान करे नारायण का। वो जो तूने केयूर मणि बिभ्राणम वरदम चतुर्भुजधरम पीताम्बरोद्भासितम मेघश्यामतनुं प्रसन्नवदनं फुल्लारविन्देक्षणं ध्यायेद् वेङ्कटनायकं हरिरमाधीनं सुरैर्वन्दितम्। मुरारी जगन्नाथ नारायणा हो, कृपा सागरा अच्युता माधवा हो, मधुसूदना श्रीधरा भाग्यवंता, नमस्कार वेंकटेशा समर्थ। श्रीवत्सं मणिकौस्तुभं च मुकुटं केयूरमुद्रांकितं। श्रीवत्स मणि चमचमा रहा है तेरे छाती पे, सीने पे। श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है। ये रूप दिखाना, उसमें फिर वो एडवेंचर वाली बात नहीं है, बस मजे वाले आनंद वाली बात है कि ऐसी राइड देना अब भैया जिसमें खाली वो आनंद वाला पोर्शन मिल जाएगा, वो डरने वाला पोर्शन नहीं रहेगा, सौम्य। तो इसलिए ये कहा उसने। ऐसा होता है जीवन में, एक बार सह सकते हैं, बहुत हमेशा याद रखते हैं, लोगों को 100 बार बताते, 1000 बार बताते। वो वेकेशन पे गए थे तो ऐसे जेट स्की पे बैठा था, वो शार्क देख के आए, हो फिर से नहीं कभी जाएंगे, स्काई डाइविंग फिर से नहीं करेंगे। लेकिन उस समय बहुत मजा आता है, याद भी रखा और कहा भी, और उसको बुरा नहीं कहेंगे कभी, लेकिन फिर से नहीं कहें। ऐसे वो करा कि बहुत अच्छा, लेकिन फिर से मत। एक साथ हो गया तो रस ओवरवेलमिंग है। इसलिए का प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, प्लीज 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 अब काम डाउन एंड काम डाउन। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। आज का आखिरी श्लोक 46वां। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए, सौम्य मूर्ति कृष्ण हो जाइए, अपनी मंद मंद मुस्कान सुहास से प्रकट कीजिए। हो गए, बहुत राइड हो गई मेरी, अब नहीं। ऐसे हमारे जीवन की राइड अब खत्म हो। बहुत ज़्यादा एडवेंचर, बहुत मसाला, बहुत खाना पीना, बहुत ताकत धना दिन बजाना, बहुत धूमधाम, बहुत उत्सव, नाच गाना, गरबा, लड्डू, पहराव, डांडिया, ढोकला, खमंग, ये बहुत अब बस शांत सौम्य होके जी। ये सब जिसके लिए बनाया था, ये किस क्या चल, दशहरा किसके लिए था, ये नवरात्रियाँ किसके लिए थी, किसके नाम से चल रही थी। वो शरद पूर्णिमा का दूध, खीर, खीर किसके नाम, शरद,
वो स्मृति में जो चल रहा था उधर मन लग जाए, थोड़ा इधर से हट के उधर, ऐसे हमारे जीवन में हो। उसके रूप ध्यान में, रूप और नाम में ध्यान लगे, ऐसा मुहूर्त आए। ये प्रार्थना, ये विनती, यही मैत्रीपूर्ण सलाह। नहीं तो भैया मसाला कम नहीं है जीवन में। There is no end to gossip, there is no end to rumors, there is no end to news, there is no end to वृत्तपत्र, वार्ता, सोशल मीडिया, फॉरवर्ड्स, ये वो, उसका कोई एंड ही नहीं है। जस्ट एक तो देख रहा था, आदो न मध्यम न अंत, इधर भी वो है, उधर भी, जिधर देखिए उधर। एक तो फिर भरा हुआ है सारा संसार इसी से। ये अर्जुन ने क्या बुद्धिमानी करी, मैं कंफ्यूज हो रहा, ये इधर उधर तेरा रूप देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो। मेरे को तो अट्रैक्ट होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो फिर से ट्रैक्शन ला दे तू, मेन इधर सामने मेरे खड़ा हो जाए मेरे बाप प्लीज, ताकि तेरे में मन लग जाए, तेरा मसाले में मन न लग जाए मेरा। ये विश्व रूप दर्शन दर्शाता है। ये अध्याय इसलिए बहुत महान है, लिटरली एंड फिगरेटिवली, प्रत्यक्ष भी है और सांकेतिक भी है। जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर ध्यान करेंगे, जो सुना उस पर प्रोसेसिंग हो अंदर में थोड़ा, और फिर भगवत चर्चा करेंगे, फिर आज के कार्यक्रम का विराम देंगे।